Assalamualaikum जी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बेसिकली आज मैं मौजूद हूँ अलादीन संडे बाज़ार पर। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ का पार्किंग एरिया दिखा देती हूँ। देखें कितना बड़ा पार्किंग एरिया, आप लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पे आराम से पार्क हो सकती हैं। आप लोगों की बाइक यहाँ पर इजीली पार्क हो सकती हैं और इनके इंतज़ामिया के लोग भी यहाँ पर मौजूद होते हैं जो आपकी गाड़ियों को और आपकी बाइक्स वगैरह को इजीली पार्क करवा देते हैं। और ये देखें यहाँ पर कितना बड़ा पार्किंग एरिया दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं बाज़ार की जानिब और देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या हमें किस तरह की वैरायटी मिलती है। और मेरा भी फर्स्ट टाइम है, इससे पहले भी मैं कभी संडे बाज़ार नहीं आई हूँ। मेरा भी फर्स्ट टाइम और फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ का। सो बेसिकली सबसे पहले मैं आई इस वॉच के स्टॉल पर और ये प्रिंटेड स्ट्रैप वाली वॉच मुझे मिल रही थी यहाँ पर 350 रुपीज़ की। फाइनल रेट इनके 350 रुपीज़ थे। मैंने काफ़ी बार्गेनिंग करवाने की कोशिश की। अच्छा, आप लोगों की कंप्लेन होती है कि मैं रेट नहीं बताती, मैं प्राइस नहीं बताती, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं सबके प्राइस बता दूँ जिन जिन के मुझे याद रहें। बाकी ये भाई ऑनलाइन काम करते हैं, आप इनको कोई पिक्चर देंगे तो ये आपको प्रोवाइड कर देंगे डिलीवरी वगैरह जैसे आप चाहेंगे। और ये बाकी डिज़ाइंस हैं इन प्रिंटेड वॉचेस के, आप चाहें तो इनसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और ये इनके पास जेंट्स और लेडीज़ दोनों वैरायटी थी, वॉलेट थे, कैप्स थे, बहुत सारी चीज़ें इनके पास मौजूद थी। नेक्स्ट मैं इस शॉप पर इनके पास ये कॉफ़ी मग्स और स्टैंडीज वगैरह थे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी ना, जो आजकल मार्केट में ये मिल रहा है ना उनकी क्वालिटी काफ़ी लो है, लेकिन जो इनके पास थे ना इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसका ग्लास काफ़ी थिक था। और ये देखिए इनके पास इस तरह थिन ग्लास वाली भी थे, थिक ग्लास वाले भी थे। और फाइनल रेट इन्होंने मुझे 500 रुपीज़ लगा दी थी। मैं इनका नंबर शो करवा देती हूँ, बाकी डिलीवरी चार्जेस वो जो होंगे वो आप अपनी मर्जी से देख लीजिएगा। बाकी इन्होंने मुझे इनके जो स्टैनलीस थे, ये कॉफ़ी मग्स, इनके फाइनल प्राइस 500 लगाए थे। और जो ये टम्बलर्स है ना, इनके फाइनल रेट इन्होंने मुझे दिए थे 1900। बाकी आप इनसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके पास काफ़ी वैरायटी थी टम्बलर्स की, स्टैनलीस की, अलग अलग प्राइस थे, लेकिन स्टार्टिंग प्राइस इनके पास 1900 थे। बार्गेनिंग आपको खुद करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट मैं आई इस स्टॉल पर जो कि मेरा फेवरेट था, और ये था बुक स्टॉल, क्योंकि आई एम अ बुक लवर और मुझे बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एक बुक ढूंढती हुई आई थी और मुझे ओरिजिनल बुक चाहिए थी। तो भाई ने मुझे कहा कि हमारे पास ओरिजिनल बुक होती हैं बट वो ऑर्डर करनी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो पायरेटेड होती हैं और कुछ पायरेटेड नहीं होती हैं। तो ये देखें इनके पास काफ़ी काफ़ी बुक्स थी, द काइट रनर एंड और भी बहुत सारी इनके पास बुक्स मौजूद थी। मैं इनका भी नंबर आपको शो करवा दूंगी। ये देखिए इनका कार्ड है, आप इनसे चाहें तो ऑनलाइन कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये इनका कार्ड है और बाकी आप खुद भी इनसे बुक्स वगैरह मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट में आई इस स्टॉल पर और यहाँ पर मुझे इतने क्यूट नेल्स मिले, बट मुझे ये 2 पैक चाहिए थे। इनके पास 2 पैक नहीं थे, एक ही पैक था और मुझे ये 2 चाहिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये मुझे नहीं मिले। बाकी ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और इनके प्राइस सिर्फ 100 रुपीज़ थे। और इनके पास इतने क्यूट क्यूट लिप ग्लॉसेस और इसके अलावा इनके पास बहुत सारे नेल्स थे हर किस्म के। मैं काफ़ी सारी चीज़ें थी, सबके प्राइस पूछने बैठती तो काफ़ी टाइम हो जाता। बाकी इतने क्यूट क्यूट लिप ग्लॉसेस इनके पास थे, कोई 100 रुपीज़ में था और कोई 150 में था। और ये सारे नेल्स इनके पास 300 रुपीज़ में थे और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। और मुझे लिटरली इनकी सारी चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही थी। नेक्स्ट में आई इस स्टॉल पर एंड ट्रस्ट मी गाइज, कैन यू बिलीव कि ये सारे टॉप 350 रुपीज़ में अवेलेबल थे यहाँ पर। मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये टॉप 350 रुपीज़। ये देखिए मैं आपको ये ब्लैक वाले का ओवरव्यू देती हूँ, ये सिर्फ 350 रुपीज़ का था। और ये देखें इस तरह की और भी टॉप्स है जो 400 और 450 रुपीज़ में यहाँ पर अवेलेबल थे, बट मैंने लिए नहीं क्योंकि ये सब यूज्ड होते हैं और मेरी अम्मी मुझे अलाउ नहीं करती यूज्ड कपड़े पहनना, तो मैंने नहीं लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियोस बना देती हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस तरह की चीज़ें वेयर करने में तो आप एक बार लाजमी इनका विजिट करें। और ये कोट 750 रुपीज़ का था। इसके अलावा इनके पास और भी कोट वगैरह और टॉप थे एम्ब्रॉयडेड और इस तरह के जीन्स स्टाइल में। तो अगर आप लोग विजिट करें तो आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोग पसंद करते हैं इस तरह की चीज़ें। और ये बच्चों के रोम्पर्स इतने क्यूट और इतने प्यारे कि मतलब मैं तो रुक ही गई थी यहाँ पर। और एक वक्त के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये शायद न्यू है, बट ये भी यूज्ड थे, लेकिन ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस में थे, काफ़ी रिजनेबल। बट ये सब यूज्ड होते हैं,
न्यू इनमें कुछ भी नहीं था। मैं पहले ही बता दूं, अगर आप लोग ये मार्केट या ये बाजार विजिट करते हैं तो यही गुमान में रखिएगा कि ये सारी यूज चीज़ें होती हैं जिनको हम थ्रिफ्ट या फिर हम लुंडा का माल भी जिसको बोलते हैं, आई थिंक ये वही कहलाता है। बाकी हम मज़ीद इसको कवर करेंगे और देखते हैं कि आगे हमें क्या मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी स्टॉल्स हैं वो ज़्यादातर स्वेटर्स वगैरह की ही हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं पहुंची इस स्टॉल पर। यहाँ पर वाइट की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब हर चीज़ वाइट थी। ये ट्राउज़र मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इसके प्राइस थे 1500 रुपीज़। और भी बहुत सारे ट्राउज़र इनके पास मौजूद थे, और बैगी पैंट्स वगैरह भी इनके पास थी, ये टॉप इनके पास थे। इस तरह की पैंट्स भी आपको मिल जाएंगी, काफ़ी वैरायटी थी इनके पास। मैं आपको मज़ीद ओवरव्यू देती हूँ। ये देखिए, इस तरह के टॉप भी इनके पास थे और इनके प्राइस 550-500 रुपीज़ थे। वाइट कलर के टॉप वगैरह पहनने में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पर लाजमी विजिट करें, और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये सब यूज होता है। इस तरह के स्कर्ट जो आजकल काफ़ी वायरल चल रहे हैं, ये यहाँ पर 600-500 इस तरह के मिल रहे थे। और ये पैंट है या ये ट्राउज़र है, मैं इसमें कंफ्यूज थी। खैर, और ये इस तरह के टॉप्स भी थे इनके पास नेट वाले, और इसके प्राइस भी 650 रुपीज़ थे। नेक्स्ट में आई इस स्टॉल पर जो कि था स्टॉलर्स का। अच्छा, यहाँ पे स्टॉलर्स 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 350 रुपीज़ इस तरह से मिल रहे थे। ये देखिए कितने कलर्स, कितने डिज़ाइंस थे यहाँ पर। और इन्हीं के स्टॉल पर ये स्वेटर्स भी मिल रहे थे। स्वेटर्स के प्राइस भी किसी के 900, किसी के 700, किसी के 500 इस तरह से थे। और मुझे स्वेटर काफ़ी अच्छे लग रहे थे, और ये थोड़े से ना ऊनी ऊनी स्टाइल में थे, जो थोड़े ऊन के होते हैं ना बने हुए, उस स्टाइल में थे। बट ये भी यूज्ड थे सब, इनमें कुछ भी न्यू नहीं था, ये सब यूज्ड थे। अगर कोई यूज्ड कपड़े वगैरह आप जिसको हम लुंडा बोलते हैं, वो पहनने में इंटरेस्टेड हो तो वो वहाँ पर लाजमी विजिट कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने गई थी, मैंने यहाँ से कुछ भी परचेजिंग नहीं की है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें मेरी अम्मी अलाउ नहीं करती। तो सॉरी टू से मैंने इसमें से कुछ भी परचेज नहीं किया। नेक्स्ट में आई इस शॉप पर, और यहाँ पर शूज़ के प्राइजेस काफ़ी रीजनेबल थे, यानी 300-400 रुपीज़ में। देखिए, इस तरह की पम्प्स आपको इजीली मिल जाएंगी, और पता है ये स्लिप भी नहीं होती। और मैंने खुद भी इनको वेयर किया करके देखा था, तो काफ़ी कंफर्टेबल थी, इतने लाइट वेट थी, और प्राइजेस इतने रिजनेबल। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस इतने प्राइस में भी यहाँ पे इस तरह का सामान मिल सकता है। बाकी यहाँ पर हील्स वाली, और इसके अलावा फ्लैट पम्प्स हो गई, स्लीपर्स हो गई, जॉगर्स हो गए, स्निकर्स हो गए, सब बहुत रिजनेबल प्राइस में थे। सेकंड स्टॉल पे बच्चों की भी स्लीपर्स थी, जो आप आराम से बच्चों को वॉशरूम वगैरह के लिए, या फिर आप बच्चों को आउटिंग वगैरह पर बाहर लेकर जाते हैं, तो बच्चों को इजीली इस तरह की हल्की हल्की चप्पल पहना कर ले जाओ। और उनके प्राइजेस 100, 150, 200 रुपये थे। बाकी हम नेक्स्ट विजिट करते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। अच्छा, यहाँ पर बेडशीट वगैरह भी थी, जो आप गज के हिसाब से, मीटर के हिसाब से परचेजिंग कर सकते हो इनकी। और बाकी इसके अलावा हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे और क्या क्या मिलता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर हैंड बैग्स वगैरह की भी शॉप थी। ये देखें, इस तरह के हैंड बैग्स, और ये इस तरह के जो टोट बैग्स होते हैं, बैक पैक्स होते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टॉल ऐसे थे जो न्यू सामान भी बेच रहे थे, और कुछ जो थे वो लंडा का, यानी यूज चीज़ें, हैंड बैग्स हो गए, शूज़ हो गए, स्वेटर्स हो गए, पैंट्स हो गई, और उसके अलावा हुडी वगैरह हो गई, वो सब यूज्ड था। इसके अलावा ये मैं एक स्टॉल पर आके रुकी, यहाँ पर वेलवेट का सूट मिल रहा था, स्ट्रेचेबल जो वेलवेट होती है उस तरह की थी। 1800 रुपये का 2 पीस था। बाकी अगर आपने मलाई लेनी हो, कॉटन लेनी हो, लॉन लेनी हो, उसकी मैचिंग लेनी हो, वो भी मिल जाएगी। और लेसेस आपने लेनी हो चिकन की या उसके अलावा और अपने कपड़ों पे लगाने की, तो इस तरह की लेसेस वगैरह भी आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप थोड़े से फैंसी या पार्टी वेयर के अनस्टिच ड्रेसेस वगैरह लेने चाहें तो इजीली वो भी मिल सकती हैं। देखिए, आजकल ये वाला कपड़ा काफ़ी ट्रेंडिंग पर चल रहा है, तो ये भी यहाँ पर मौजूद था। मैंने इसके प्राइस पूछे नहीं, क्योंकि भाई कस्टमर डीलिंग करने में इतने बिजी थे कि वो जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। और फिर दूसरी बात ये कि मैं इतना लेट यहाँ पर आई थी कि सब स्टॉल्स खाली करने का, यानी कि इनको बंद करने का टाइम हो रहा था।
तो खैर उसके बाद में एक और यहाँ पर इस पढ़ाई स्टॉल पर कि जहाँ पर ये मिल रहा था जो चिकन की वो होती है लेसेस वगैरह वो मिल रही थी। बाकी इसके अलावा यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी थे, बाकायदा पूरी कैंटीन के हिसाब से यहाँ पर लोग बैठकर खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, इसके अलावा स्टील के बर्तन वगैरह भी यहाँ पर मौजूद थे, लाइक जहेज का सामान आपने लेना हो, हॉट पॉट और कूलर वगैरह का सेट लेना हो। सब्जियां यहाँ पे काफ़ी ताज़ी मौजूद थी, जैसे और फ्रेश सब्जियां अगर आपने लेनी हो पूरे हफ्ते की, जो लोग लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं, वो सब मिल जाएगा। इसके अलावा आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे फ्रूट्स भी अवेलेबल थे और फ्रूट्स वगैरह के प्राइस मैंने नहीं पूछे। और टमाटर के प्राइस मुझे याद है मैंने पूछे थे, 100 रुपये पाव मिल रहे थे टमाटर। अब पता नहीं वो उनकी एक मार्केट में क्या रेट है, आई डोंट नो, बट यहाँ पे टमाटर जो है वो 100 रुपये पाव मिल रहे थे। बाकी फिर मैंने वापस चलने का फैसला किया क्योंकि शाम भी हो गई थी। वीडियो बस यहीं तक थी, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।